नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, संविधान के मामले को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जबरदस्त आक्रोश में दिखाई दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस मुद्दे को पूरी जोर शोर से उठाने का प्रयास किया। उन्होंने ये याद दिलाने का प्रयास किया, ये याद भी दिलाया कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संविधान जैसे अति गंभीर विषय को इस तरीके से एक मजाक सा बना के घूम रहे हैं, जिसे देखो वो इस समय संविधान 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 सिर्फ और सिर्फ संविधान लेकर के घूम रहा है, अपने हाथ में संविधान लेकर के चल रहा है और संविधान की बात कर रहा है। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने संविधान का मजाक बना दिया है, क्या ये वास्तव में संविधान की गंभीरता को समझते हैं? क्या उसके महत्व को समझते हैं? क्या उसकी अहमियत को जानते हैं? जो इस तरीके से संविधान पर ये लेकर के शपथ ले रहे हैं, सत्ता पक्ष है वो संविधान के आगे नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष है वो संसद में हाथ में संविधान की कॉपियां लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है तो संविधान हाथ में लेकर के। ये किस तरीके की राजनीति और पॉलिटिक्स! अभी संविधान याद आ गया सबको। इससे पहले संविधान पर तमाम जब बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के बात हुई, तब किसी ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। वो लोग, उन्होंने सपा पर और कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए ये बात कही कि उस वक्त ये वही लोग थे जब इन्होंने प्रोन्नति में जो आरक्षण था उसका जो बिल था वो फाड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं संविधान को अपना एक हथियार जैसा बना करके चलने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। इसी पर ही बहुत नाराज दिखाई दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सबको बुला करके इस चीज को बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सब के जो हक हैं, जो इनके अधिकार हैं, उसको ना तो कभी सत्ता पक्ष ने देने की जरूरत समझी और ना ही विपक्ष ने कभी इन पर बात करने की, बोलने की जरूरत समझी। अब जब इनको लगा कि ये मुद्दा है, इनको चुनाव में इसको कैश किया जा सकता है, तो उसके बाद से ये लगातार संविधान की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों के साथ साथ पूरे देशवासियों को, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को अवगत कराया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है। और इन दोनों ने अंदर मिल करके अब इस संविधान को अनेकों संशोधनों के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन दोनों की भी, खासकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियां भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, तो वे भी राज्य सरकारें वहां के लोगों की, खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरीके से विफल हो गई हैं। और उन सब चीजों से, उन सब मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की, अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिसे देश की जनता को जरूर सावधान रहना चाहिए। और ये लोग अब सत्ता व विपक्ष अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। तो इस तरीके से सरकार को भी, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को घेरती हुई, उन पर निशाना साधती हुई दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती। और एक चीज बड़ी ही दिलचस्प है, गौर करने वाली है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको संविधान हाथ में लेकर के चलना और साथ ही साथ जो
अयोध्या से यानी फैजाबाद से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका हाथ पकड़ करके आगे आगे चलते हुए देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव कि हम संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से हमने ये लड़ाई लड़ी है और इतनी सीटें हम जीत करके आए हैं संविधान के नाम पर, साथ ही साथ दलित मतदाताओं में भी ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से इस बार दलित मतदाता इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आगे चल करके भी उनका साथ मिले। तो वो एक सिंबल के तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम दलितों के साथ हैं और दलितों को मान सम्मान में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और संविधान को लेकर के इन सब चीज़ों को चलना चाहते हैं। और पूरी जो संसद थी उसमें ये मैसेज देने का प्रयास किया कि संविधान की ही तरीके से और संविधान के अधीन होकर के ही आगे सारी चीजें चलेंगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान के नाम पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष नाटक कर रहा है, उनको संविधान को एक मजाक सा बना के रख दिया है, तो उस पर घेरती हुई और खूब खरी खरी सुनाती हुई दिखाई दी। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत कम मौकों पर मीडिया के साथ मुखातिब होती हैं, खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज तो वो बहुत जरूरी मुद्दों पर ही आकर के करती हैं। उनको जब मीटिंग अपनी करनी होती है वो मीटिंग करके और सारी चीजें क्लियर करके प्रेस नोट जारी कर देती हैं। लेकिन कल जिस तरीके से वो आई और सारी चीजें उन्होंने देखी शपथ ग्रहण के बाद, तो उनको शायद जरूरी लगा होगा इस चीज पर आकर के बोलना कि संविधान को आप इस तरीके से यूं हल्के में नहीं ले सकते, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके का ये एक पूरा सिंबॉलिक इन्होंने मूवमेंट चलाया है, ये अच्छा नहीं है संविधान के लिए। इस इनकी जो ये चालाकी है इसको समझने की जरूरत है, जनता को इसको समझना चाहिए। तो ये एक चीज थी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से नाराजगी दिखाई है कि अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।